हे भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं? अरे उस पापी हत्यारे ने मेरे आंख में तेजाब डाल दिया। मैं तो अंधी हो गई। अब मैं कहाँ को जाऊं? भैया जगत में जीना है दुश्वार। जीना है दुश्वार। जीना है दुश्वार। जगत में जीना है दुश्वार। पति भी छूटा, बेटा भी छूटा, छूट गया परिवार। पति भी छूटा, बेटा भी छूटा, छूट गया परिवार। छूट गया मेरा जीवन साथी हो। छूट गया मेरा जीवन साथी, दिल तक का सिंगार। जगत में जीना है दुश्वार। कौन है भैया? आप कौन है जो मुझे पकड़ रखे? मैं देख नहीं सकती। कौन है आप? भैया मैं तुम्हारा बेटा इकबाल हूँ। क्या? इकबाल? इकबाल बेटा? अरे इकबाल, तू सही कह रहा था मेरे बेटे कि वो एक आग का काना और वो लेंगड़ा बहुत ही हत्यारा है। अरे इकबाल बेटा, उसने मेरे आंखों में धोखे से तेजाब डाल दिया बेटा। मैं अंधी हो गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर मैं तेरी बात को मान जाती तो मैं चली जाती तो अच्छी थी। मैंने क्या कहा था माँ? क्या काट का काना एक पर का लिगड़ा वो किसी का नहीं हो सकता माँ, और किसी का नहीं हो सकता माँ। लेकिन इकबाल बेटा, अब तो मैं कहाँ को जाऊंगी? वो बाजार गया है मिठाइयाँ लाने के लिए। उसने कहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मिठाइयाँ लाऊंगा और फिर मैं निकाह पढ़ाऊंगा। लेकिन नहीं इकबाल बेटा, उसके आने से पहले तू मुझे कहीं को जल्दी से भेज दे। मैं मर जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी मैं। तुम्हें कैसे छिपा देता हूँ? हाँ बेटा। देख माँ, अब तू यहीं पर रह माँ। वाह मेरा बाबू, ये नहीं जानेगा कि मैंने तुम्हें कहाँ छिपाया है। मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि अगर मैं जंगल से लकड़ी निकाल के लेके नहीं आऊंगा तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा माँ। और मेरी बहन सबाना तो जन्म से अंधी है, मुझे उसका ख्याल रखना बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इकबाल बेटा, चल तू मुझे कहीं बिठा दे, मैं वहीं बैठी रहूं। ठीक है माँ। क्या बताऊं, आज 7 दिन हो गए हैं इस सूखे कुएं में पड़े हुए। भूख से मेरा दम निकला जा रहा है, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कोई तो मुझे बचा ले। पानी पानी पानी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर तुम कौन हो
तुम कौन हो जो कि इस जंगल से आवाज आ रही है? चल के मुझे इसी वक्त अपनी माँ से ये बात बताना चाहिए। इकबाल बेटा, माँ, तो इतना घबराया क्यों लगता है? माँ। आखिर बात क्या है? मुझसे कुछ कहते नहीं बनता माँ। बता मेरे बेटे, आखिर बात क्या है? मैं बताऊंगा माँ। दिल मेरा रोने लगा, मन व्याकुल आज, और कुआं से मैंने है सुना कोई रोने की आवाज़। एक रोने की माँ, मैं जंगल गया जब, तो वहां मैंने क्या सुना? एक रोने की आवाज मुझे सुनाई दी माँ, और मैं वहां से भाग गया माँ। इकबाल बेटा, शायद तू नहीं पहचान पाया, मैं तो आंधी हूँ। मुझे बेटा लेके चल, मैं आवाज से पहचानूंगी। ठीक है माँ, चलो बेटा। आओ माँ, देखो कि वो कौन है। लगता है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अरे मुझे पानी पिला दो, पानी पानी पानी। देखो माँ, यही हुआ आवाज है माँ। इकबाल बेटा, अब मैंने आवाज से पहचाना है। मैं पूछती हूँ, कौन है रो रहान मेरे भाई? कौन है रो रहा आने मेरे भाई? ना दिखाई पड़े साथ चलो मेरे भाई। आप कौन है भाई? मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, मैं देख नहीं सकती, लेकिन आप कौन हैं? क्या करोगी पूछ कर, कहाँ हमारा धाम है? चित्र नगरी का रहने वाला चित्रसेन मेरा नाम है। की दगा गद्दारों ने दुर्जन सिंह काला नाग है। राज तख्त लेने के खातिर खेला संग फागे। अरे मैं इस सूखे में आज 7 दिन हो गए कुएं में पड़ा हूँ। मेरा नाम महाराज सम्राट चित्रसेन सिंह है। महाराज, आप शायद मुझे नहीं पहचान पाए। आप महाराज हैं और मैं। आप कौन है? आप कौन है? महाराज, आप शायद नहीं जानते, मैं आपके ही राज्य की रहने वाली सेनापति की धर्म पत्नी, मैं गिरजावती हूँ महाराज। कौन गिरजावती? हाँ महाराज, जो कि आपने ही कहा उस महामंत्री से कि सेनापति के दोनों हाथ काट लो। उस महामंत्री ने दोनों हाथ काट लिए। ऐसा मत कहो गिरजावती, हम तो माफी के भी लायक नहीं रह गए। जो हमने ही आदेश दिया और तुम्हारे पति सेनापति सत्यप्रकाश के हाथ कटवा लिए। मुझे इस सूखे कुएं में मर जाने दो। नहीं, मुझे इस सूखे कुएं में मर जाने दो। नहीं महाराज, नहीं, मैं तो अंधी हूँ महाराज। आप चिंता मत करें, मेरा बेटा इकबाल है। मेरा बेटा इकबाल तुम्हें निकालेगा। इकबाल बेटा, हाँ माँ। देखो वो महाराज हैं, वो सूखे कुएं पे गिर गए हैं, उन्हें बाहर निकाल लो। ठीक है माँ।
कौन? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम इकबाल है। इकबाल, तुमने मुझे नया जीवन दान दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे। अरे गिरजावती, महाराज गिरजावती, महाराज अरे गिरजावती, ये हालत तुम्हारी, आखिर तू अंधी कैसे हो गई? कैसे अंधी हो गई? महाराज अंधी में नहीं थी, अंधी तो हमें बना दिया। महाराज जब आपने आज्ञा दिया उस महामंत्री को कि सेनापति के दोनों हाथ काट लीजिए, आपके कहने के अनुसार उस महामंत्री ने दोनों हाथ काट लिए। मैं सोची कि मेरे पति को वो जान से मार देंगे। मैं सोची कि ये नगर छोड़कर अपने पति को यहाँ से लेकर कहीं अलग चली जाऊं। मैं नगर छोड़कर दूसरे नगर में चली गई। अचानक चलते चलते मेरे पति थक चुके थे। मैं सोची कि थोड़ा से पैर दाब दूं, वो आराम कर ले। मैं पैर को दाब रही थी, मेरे पति सो गए। फिर क्या हुआ? पैर को दाबते मैं भी सो गई। अचानक मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए महाराज। क्या? और रास्ते में ढूंढते ढूंढते अचानक मुझे महबूब अली नाम का एक आदमी मिल गया। उसने कहा बहन मेरे घर चलो, मेरे घर चलकर मेरी बहन बन के रहो। तब तो अच्छा किया उसने। उसने मेरे घर ले आया और मुझे बहन कहा। धोखे से एक दिन मेरे आंख में अचानक दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा भैया मेरे आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कैसे दवा ला दो। उसने धोखे से महाराज उस महबूब अली ने तेजाब मेरे आंख में डाल दिया। मैं अंधी हो गई महाराज, मैं अंधी हो गई। महबूब अली ने मुस्लिम होकर के तुम्हारी साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया। जो ईमान का पक्का नहीं होता सच्चा मुसलमान नहीं कहते होते। गिरजावती मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, मैंने जो अपनी करनी और भरनी की सजा काट रहा हूँ। गिरजावती यहाँ रुकना तो ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर महामंत्री दुर्जन सिंह को यह मालूम हो गया कि महाराज अभी जिंदा हैं, चारों तरफ से आदमी लगा करके हम लोगों को बेमौत बर्बाद डालेगा। ये राज ही राज रहे, किसी को मालूम ना हो। गिरजावती आओ हमारे साथ चलो, आओ। शाम होने के होए और मेरे इकबाल भाई लकड़ी काटने के लिए जंगल गए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए। मैं उनका इंतजार घर पे करती हूँ। ये लड़की तो आज मैंने पहली बार ही देख रहा हूँ। है तो सांवली, लेकिन मेरे दिल को लुभा गई। हाँ ठीक है हिम्मत सिंह, ये लड़की जो जा रही है ये कहाँ के रहने वाली है? ये महबूब अली की भांजी है, इसका नाम है शबाना। ओ महबूब अली की भांजी है? अरे तुम्हारी पोती है लागत यार। क्या कहते हो? सही बात कही थी। ठीक है, अब मुझे महबूब अली के यहाँ जाना चाहिए। चलो हम लोग महबूब अली के यहाँ चलते हैं। चलो, तुम्हारी मौत बयानी है अब। कौन हो भाई इस वक्त हमारे घर पे? मैं कालीनाथ कोबरा हूँ। कोबरा? हाँ हाँ। यहाँ क्या करने आए हो? कुछ जरूरी काम आपसे है,
इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या काम है? अरे कहने का मतलब अधिकार तुम्हारा है। और कहने का मतलब अधिकार तुम्हारा है। खुलासा करके बताओ कोरोना इशारा है। साफ साफ बताओ क्या बात है? आपके घर में एक लड़की सयानी है। आपके घर में एक लड़की सयानी है जो आज मेरे दिल में लुभानी है। कैसी बात करते हो? वो मेरी बेटी समान है, वो मेरी बहन की बेटी है। देखो महबूब अली, उस लड़की को मुझे एक रात के लिए भेज दो। जो कहोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ना ना, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं करना चाहता। मैं इस काम को इनकार हूँ। देखो महबूब अली, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गोली से मार दूंगा। ठहरो ठहरो ठहरो, मरने से अच्छा है रुपया कमा लो। ठीक है, 5 लाख रुपए दूंगा तब मैं चंबल को भेजूंगा अपनी बानी को। 5 लाख? ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये समझो कल शाम तक आपके चंबल आ जाएगी। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत सी, मगर पैसे पहले एडवांस भेजाना। देखो, जब लड़की को भेजोगे तत्काल रुपया आपके पास दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चल रहा हूँ। कहाँ पहुंच जाएगी? अगर साले को न भेजूं तो मुझे मार डालेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं शबाना को लेकर चंबल पहुंच गया, इस बात को इकबाल ने जान लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पहले मैं इकबाल को रास्ते से हटा दूं, मौत की नींद सुला दूं, उसके बाद में आराम से शबाना को चंबल भेज दूंगा और मुझे 5 लाख भी मिल जाएंगे। अब इसी वक्त जाता हूं बाजार से कुछ मिठाइयाँ लाता हूं। उस मिठाइयाँ में जहर गबड़ दूंगा और इकबाल को खिला दूंगा। वो साला मौत की नींद सो जाएगा और काम मेरा आसान हो जाएगा। शबाना, ये लो कुछ मिठाइयाँ हैं, बेचारे इकबाल को दे देना। वो लकड़ी काट कर आता होगा, बेचारा थका मांदा होगा, समझी? तू मत खाना, तुझे तेरे लिए और मिठाइयाँ लाया हूँ, उसे दूंगा। ठीक है, बैठ जाओ। मेरी बहन शबाना। हाँ बहन। तुम जंगल से लकड़ी काट के आगे भैया, मैं तुम्हारा कब से घर पे इंतजार कर रही हूँ। देख मेरी बहन, मैं जंगल से लकड़ी काट के आ गया हूँ मेरी बहन, लेकिन बहन मुझे भूख बहुत तेज लगी है। अगर घर में कुछ है तो मुझे दो, मैं उसे खाकर पानी पीकर फिर जंगल लकड़ी काटने के लिए जाऊं। भैया आप तो जानते हैं घर में
अनाज का एक दाना भी नहीं है भैया। आज खाने को कुछ नहीं है घर में। एक मेरी बहन, कुछ तो होगा मेरी बहन, कुछ तो होगा मेरी बहन। हाँ भैया, याद है अभी मामू जी ने थोड़ी मिठाई दी है, वो आपको देने को कहा है मामू जान ने। लीजिए आप खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए भैया। लेकिन हाँ, मुझे याद आया, अरे मैं तो मिठाई खा के पानी पी लूंगा, लेकिन ये मेरी अंधी बहन का क्या होगा? देख मेरी बहन, ऐसा कर, इसे तू खा ले, क्योंकि तूने भी तो खाना नहीं खाया होगा, तो इसे तू खा ले। और मैं जब जंगल से लकड़ी काट के वापस आऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। थोड़ी तू खा ले और थोड़ी मेरे लिए रख देना। ठीक है भैया, लेकिन भैया तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं अल्लाह से ही यही दिन रात दुआ करता हूँ कि किसी बहन को भाई दे तो मेरे इकबाल भाई जैसा भाई दे। या अल्लाह, देख बहन, मैं आपके लिए पानी लेने आ रहा हूँ और मैं इसी वक्त आ रहा हूँ। मैंने मिठाई खाते मुझे चक्कर क्यों आ रहा है भैया? भैया सबाना, सबाना, सबाना! सबाना, भैया मुझे चक्कर बहुत जोरों से आ रहा है भैया। ये क्या हुआ सबाना? क्या हुआ दे बता दे बहना। क्या हुआ दे बता दे बहना मेरी, देख हालत तेरी फटना क्या हुआ बहन? यार तुम्हें क्या हुआ बहन? तुम्हें क्यों चक्कर आने लगा बहन? भैया मीठा खाते ही चक्कर मुझको आने लगा। मीठा खाते ही चक्कर मुझको आने लगा, ऐसा लगता है दम मेरा जाने लगा। मुझे बचा लो भैया, मैं अब नहीं बच पाऊंगी भैया। नहीं बहन, मैं तुझे मरने दूंगा बहन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा बहन। भैया मेरा गला बहुत जोरों से सूख रहा है भैया, मुझे बचा लो भैया। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा बहन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा बहन, क्योंकि तू ही तो मेरे जीने का सहारा है मेरी बहन। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीता जी मर जाऊंगा मेरी बहन। नहीं भैया, मैं तुझे छोड़ के इस दुनिया से बहुत दूर जा रही भैया, अपना ख्याल रखना भैया। भैया मुझे कोई बुला रहा है भैया, भैया। सबाना, सबाना, ये तुझे क्या हो सबाना? सबाना, सबाना!
सबाना, सबाना तू मुझे छोड़ के नहीं सकती सबाना, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती सबाना, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती सबाना। सबाना, तू मुझे छोड़ के चलेगी सबाना, तू मुझे छोड़ के चलेगी सबाना। कोई है अबू नहीं दुनिया में मेरे यहाँ रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ हबीब अल्लाह। कोई भी है नहीं दुनिया में मेरे यहाँ हबीब अल्लाह,